कुर्ती और ब्लाउज के कंधे गिरने के सिर्फ 3 कारण होते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 3 कारण। अगर आपने इन तीनों कारणों को सुधार लिया तो आपके ब्लाउज और कुर्ती के कंधे कभी भी नहीं गिरेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, वेयर यू लर्न परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी कुर्ती या ब्लाउज के कंधे गिरने लग जाते हैं। प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ कि हमारी कुर्ती या ब्लाउज के कंधे गिरने के मेन कारण क्या होते हैं। जब भी हम कुर्ती या ब्लाउज बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये मेरे ब्लाउज का स्ट्रक्चर है ये, और अगर मैं कुर्ती बना रही हूं तो हमारा इस तरह से कुर्ती का स्ट्रक्चर आएगा। पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी हम शॉर्ट नेक या पैक नेक बनाते हैं, जो मतलब 1 से 4 या 5 इंच तक होते हैं, तो उनमें कभी भी हमारा जो है कंधे नहीं गिरेंगे। चाहे आप ब्लाउज बनाएं चाहे फिर आप कुर्ती बनाएं, उसमें कंधे गिरने की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। कंधे गिरने की प्रॉब्लम हमेशा तब आएगी जब हमारे जो नेक होते हैं ब्लाउज और कुर्ती के डीप होते हैं, तभी हमारे जो है कंधे गिरते हैं। तो मेन कारण क्या है, हमें नेक पर फोकस करना पड़ेगा ताकि हमारा नेक टाइट हो और हमारे कंधे ना गिरे। तो पहला कारण कंधे गिरने का क्या होता है, सबसे पहले कि हम जो नेक विड्थ है वो ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, पहला कारण क्या है, हम अपनी नेक की चौड़ाई को ज्यादा ले लेते हैं। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं, मान लीजिए ये मेरे ब्लाउज के लिए मैं कुछ ड्राफ्टिंग कर रही हूं इस तरह से, तो इस तरह से मेरे ये ब्लाउज की फिटिंग मैंने यहां से, क्योंकि मेरा नेक डीप है तो मुझे शोल्डर को कम करना होगा और नेक विड्थ को भी कम करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मेरे कंधे डेफिनेटली गिरेंगे। तो नेक विड्थ ज्यादा ले लेते हैं, लेना एक कारण है। ये मैं भी आपको जो बता रही हूँ वो सारे के सारे कारण बता रही हूँ। ठीक है, नेक विड्थ ज्यादा लेना। दूसरा जो होता है वो होता है शोल्डर फुल ले लेना, फुल लेना। ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे जो कंधे हैं वो गिरते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए जब भी हमारा डीप नेक होता है तो मान लीजिए मेरा शोल्डर 14 इंच है, तो उसका हाफ कितना हुआ, तो 7 इंच आया। तो मैं जब भी मान लीजिए ये फैब्रिक है तो यहाँ पे 7 इंच शोल्डर कभी नहीं लूंगी, ये मेरा गलत होगा। हमें हमेशा शोल्डर में से कुछ इंचेस माइनस करने हैं। जब आपका नेक 9-10 से ऊपर हो जाए तो जितना आपका शोल्डर हाफ करके आया उसमें से 2 इंच माइनस कर दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, 2 इंच से ज्यादा हम किसी भी शोल्डर में माइनस नहीं करते हैं। आपने अपने शोल्डर में से 2 इंच माइनस करने हैं और यहाँ पे 5 इंच ले लेना है। ठीक है, अब मेरा शोल्डर 14 इंच था तो मैंने 7 में से 2 इंच माइनस किया, 5 आ गया। बट अगर किसी का शोल्डर 18 इंच है और वो उसका हाफ करेगा तो कितना आएगा, 18 का हाफ आया 9 इंच, तो 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो आपने 7 इंच अपने शोल्डर लेना है। समझ आ गई, आपने अपने शोल्डर में से 2 इंच माइनस करने हैं, हर एक के उसमें से नहीं माइनस करेंगे। ठीक है, अपने शोल्डर में से आपने माइनस करने हैं। तो जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा वो आपका शोल्डर होगा, अगर 9-10 से ऊपर इंचेस आप नेक बना रहे हैं तो। और अगर आप 7-8 इंचेस बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको शोल्डर माइनस चार्ट बताया हुआ है कि हम कितना कितना माइनस करते हैं, तो वो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल पर वीडियो भी अपलोडेड है। अब हम बात करते हैं, जब हम यहां से शोल्डर कम करते हैं तो हमें नेक विड्थ भी कम लेनी है। अब नेक विड्थ हम कितनी कम लेंगे, नेक विड्थ कम लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप कस्टमर से पूछ लीजिए यहाँ पर उसको रेडी शोल्डर कितना चाहिए। अगर उसे 2 इंच चाहिए तो आपने यहाँ से 3 इंच मार्क कर लेना है। ठीक है, तो हाफ इंच यहाँ से स्टिच में जाएगा, हाफ इंच यहाँ से जाएगा स्टिच में, तो जितना बचेगा वो आपकी नेक विड्थ आ जाएगी। ठीक है, हमेशा यही स्टेप फॉलो करना है, आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे। पहला कारण हो गया कि नेक विड्थ आप ज्यादा ले लेते हैं और शोल्डर फुल ले लेते हैं, तो हमने शोल्डर को कम कर दिया और फिर कम करने के बाद हमने शोल्डर पट्टी चूज कर ली कि कितनी हमें चाहिए। उसके बाद बाकी जो हमारे पास आएगी वो हमारी नेक विड्थ होगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे नेक विड्थ सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच तक ही आ जाए, तो उस केस में हमारा नेक, आपने ये नहीं सोचना कि इतना पतला सा बनेगा, नहीं, हम यहाँ पर 3 इंच तक ब्रॉड ले सकते हैं और नेक को इस तरह से तिरछा ड्रॉ करके शेप देंगे, क्योंकि जब नेक फैलेगा वो अपने आप अपनी शेप ले लेगा।
क्लियर है इतना? अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा कारण हमारा कंधे गिरने का होता है, स्लीव्स। बिल्कुल सही सुना, स्लीव्स भी हमारे कंधे गिरने का कारण है। कई बार हम प्रॉपर ड्राफ्टिंग करते हैं और बिना स्लीव जोड़े जब हम कुर्ती या ब्लाउज पहनते हैं तो एकदम परफेक्ट फिट आती है। बट अगर हमने स्लीव्स, जैसे हमारी स्लीव्स हम इस तरह से शेप देते हैं, ठीक है, अगर मेरी स्लीव्स की ये जो डाउन वाली मैंने शेप बहुत टाइट दे दी है, या यहाँ से जो मैंने फिटिंग दी है वो बहुत डीपली अंदर को जाके ऐसे दे दी है, तो उसकी वजह से हमारी स्लीव्स क्या हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। और स्लीव अगर टाइट होंगी और हम स्लीव को आर्म होल के साथ टाइटली ज्वाइन करेंगे तो भी खिंचाव महसूस होता है और स्लीव्स कंधों को नीचे की तरफ खींचती है, इसलिए भी हमारे कंधे गिरते हैं। तो आपने इसके लिए क्या करना है, जो हमारा आर्म होल कुर्ती या ब्लाउज का है, सेम मेजरमेंट हमने यहाँ पर मार्क करना है और एकदम स्ट्रेट लाइन लगानी है। लूजिंग यहाँ पर हमारी होनी चाहिए, एटलीस्ट 0.75 से 1 इंच तक होनी चाहिए लूजिंग। जहां पे हमारी आर्म्स बाइसेप आता है, डोला आता है, मतलब 5 इंच तक, ठीक है। यहां से अगर आप 5 इंच जहां नापेंगे वहां पर कम से कम लूजिंग 0.75 या 1 इंच तक होनी चाहिए। कम अगर बात करूं तो आधा इंच तो लूजिंग होनी चाहिए, आधे इंच से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने वैसे ही शेप बनानी है। और जब आप स्लीव्स को आर्म होल के साथ ज्वाइन करेंगे तो बहुत लूज आपने ज्वाइन करना है, कपड़े को खींच कर नहीं लगाना है। तो दूसरा कारण हमारा स्लीव्स होता है। एंड तीसरा कारण जानने से पहले आप पहले ये क्लिप देखिए। एवरीवन, अगर आप भी अपनी कुर्ती और ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं बट ड्राफ्टिंग करना आपको झंझट लगता है या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगता है, या फिर ड्राफ्टिंग आपसे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है। आप अपना मेजरमेंट हमें सेंड कर सकते हैं और अपना कस्टमाइज्ड पैटर्न हमसे बनवा सकते हैं। इसके लिए हमने दीवा पैटर्न्स के नाम से इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया है, लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें वहां पर डीएम कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो हम आपको उसका जवाब देंगे। जैसे आपने मुझे YouTube चैनल पर बहुत प्यार दिया है, सेम वैसे ही आप मुझे इंस्टा पर भी प्यार दीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको तीसरा कारण बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, दीवा पैटर्न्स को भी इंस्टाग्राम पे जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए और अगर आपको कहीं भी कोई भी पैटर्न अगर आपको चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा कारण मैं आपको बताती हूँ। तीसरा कारण हमारा होता है शोल्डर स्लोप। अब कई बार क्या होता है, हमारी जो शोल्डर स्लोप होनी चाहिए, जैसे इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग होती है, मैं ब्लाउज के हिसाब से बता रही हूँ, सेम पैटर्न आप कुर्ती पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर आपकी जो शोल्डर की स्लोप है सिर्फ और सिर्फ 0.25 ही होनी चाहिए और आपने आधा इंच तक अपनी स्लोप दे दी है तो वो ज्यादा स्लोप हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां से क्या होगा, आपका जो नेक है इधर से लूज हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेक लूज होगा तो वो उठा उठा सा रहेगा और आपका खिसकेगा नीचे की तरफ। और जब आप यहाँ पे स्लीव ज्वाइन करेंगे तो यहां से लूज है, स्लीव्स यहाँ पर ज्वाइन होंगी तो वो अपने आप नीचे को खिसकेगा ही, ठीक है। तो आपने हमेशा जो स्लोप देनी है 0.25 की ही देनी है, उससे ज्यादा स्लोप नहीं देनी है। सिर्फ और सिर्फ पैक नेक जो होते हैं या कॉलर नेक होते हैं उनमें हम ज्यादा स्लोप देते हैं, बाकी यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो हमने 0.25 की ही देनी है, उससे ज्यादा हमने स्लोप नहीं देनी है, ठीक है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम 0.25 स्लोप दे देते हैं, स्टिल यहाँ पर रिंकल्स हल्के से आते हैं, तो वो रिंकल आने जायज है। उसका कारण ये है कि अगर हम वो रिंकल को भी अवॉइड करें और उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर आधे इंच की स्लोप देनी होगी। और इससे रिंकल्स हमारे हट जाते हैं, पर हमारी जो स्लीव्स है, हमारी बाजू सिर्फ और सिर्फ हमारे शोल्डर तक ही उठती है, वो पूरा ऊपर तक नहीं उठती है, ठीक है। अगर आप पूरा हैंड ऊपर तक स्ट्रेच करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे सिर्फ 0.25 की ही स्लोप देनी है, ज्यादा नहीं देंगे। तो डीप नेक में अगर आप ज्यादा स्लोप देते हैं तो भी हमारी प्रॉब्लम आती है, टाइट हो जाता है और नेक लूज हो जाता है, जिसकी वजह से कंधे गिरते हैं। तो हमने डीप नेक में सिर्फ और सिर्फ 0.25 या हार्डली 1 लाइन जितनी ही हमने स्लोप देनी है, इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। तो ये 3 मेन कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी कुर्ती और ब्लाउज के कंधे गिरते हैं। अगर आपने इन तीनों में सुधार कर लिया तो आपके ब्लाउज या कुर्ती के कंधे कभी भी नहीं गिरेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे दीवा पैटर्न के पेज को भी फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।